हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और उठते से ही मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो सुबह उठते ही इतनी पहले ही तैयारी क्यों? तो उसके लिए मैं बता दूँ कि मुझे तो नहाना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज चल रहा है। बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही रूटीन में आ जाऊँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं छोटे वाले चूल्हे पे बाहर कढ़ाई रख के मैं सोच में डूब गई हूँ कि इस पे मैं कैसे खाना बनाऊँ। क्योंकि यहाँ पे आते ही ना नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि शाम को ही रात में गैस ख़त्म हो गया। अब बताइए, शाम को जब गैस ख़त्म हो गया तो मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ, कैसे खाना बनाऊँ, कैसे गैस भराए। तो फिर ये छोटा वाला गैस रखा था ना, मैंने इसी पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। शाम को कैसे भी करके इस पे बना लिया था और सुबह भी मैं इसी पे बनाऊंगी। तो सुबह मैं ले गई थी बाहर कि मैं बाहर बनाऊंगी, बट इतनी किस्मत ख़राब चल रही थी ना कि जैसे ही मैं बाहर ले गई ना, थोड़ी देर ही में मतलब कढ़ाई गर्म ही हुआ था कि इतने में लाइट चलेगी। तो फिर अंदर आना पड़ा और अंदर ने ना आंटी जी ने इन्वर्टर का एक बल्ब दे रखा है तो उजेला रहता है, तो फिर मैं यहीं पर बना ले रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने ना भुजिया छौंक दिया है, तो मैं बनाऊँगी भुजिया और लौकी की सब्ज़ी। तो दो तरीके की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए भुजिया हमारी पक चुकी है, तो अब मैं सेम कढ़ाई में उसी में लौकी की भुजिया भी लौकी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी ना कहते हैं जेठ में ना मैं नहीं खाती, बाकी दिनों में मैं खा लेती हूँ। जो जेठ का लौकी होता है वो मैं नहीं खाती, क्योंकि हमारे ससुराल और मायके में ऐसा कहते हैं कि जिनका बड़ा लड़का या तो बड़ा बेटा रहता है ना जेठ, तो वो लौकी ये वाला नहीं खाते। तो मैं नहीं खाती। तो इसलिए मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए भुजिया बना ली है। और हस्बैंड जी को लौकी पसंद है तो हस्बैंड जी लौकी खाएंगे। तो यही मैं देखिए और उस पर बना रही हूँ। तो सब्ज़ी पक गई थी और यहाँ पे फिर मैंने लौकी को छौंक दिया है। तो सिंपल ही मैं बनाऊँगी, जीरा से छौंक दिया है, तड़का लगा दिया है जीरे मिर्चे से, और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और फिर नमक डाल के इसको ढक दूँगी कुक होने के लिए। और ये गैस ना ऐसा है कि पूरा हिल रहा है, इसका मतलब कि इस पर ज़्यादा यूज होता नहीं है ना, तो फिर ये सही से बना नहीं है और ये बहुत पुराना हो गया है। तो इसका जो बर्नर है वो मतलब हिलता रहता है, तो फिर खाना बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कढ़ाई बार बार हिल रहा था और आँच भी इसका कम ही दे रहा था। इसीलिए मैं 4 बजे सुबह से उठ के ना खाने की तैयारी में ही लग गई थी, क्योंकि मैं सोची कि 2 तरीके की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो काफ़ी समय लग जाएगा। और एक मतलब कि 2 गैस तो है नहीं, एक ही पे बनाना है सारे खाने, तो फिर मैं बारी बारी करूँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा, जिसके कारण मैं 4 बजे से उठ के खाना बनाने लगी हूँ। तो 2 तरीके की सब्ज़ी मैंने बना ली है और यहाँ मैंने आटा भी छान लिया है। तो मैं रोटी के लिए आटा भी लगा लूँगी। और अभी मुझे ना दाल चावल भी बनाना है, दाल चावल चाय 3 चीज़ और बनानी है, और रोटी तो सेकनी है। तो ये सारे काम हैं और देखते हैं रोटी इस पे कैसे बनती है, क्योंकि शाम को ना तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने कैसे भी करके इस पे ना 4 रोटी ऐसे बना लिया था। और यहाँ पे सुबह भी मैं ना मोटी मोटी ही रोटी बनाऊंगी ताकि इस पे अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे देखिए लौकी हमारी पक गई है, जब जितनी देर में मैंने आटा लगाया उतनी देर में लौकी हमारी अच्छे से पक गई। तो मैं लौकी को भी उतार दूँगी और इस पर फिर मैं रख दूँगी, दाल चढ़ा दूँगी। और यहाँ मैं आपको गैस दिखा रही थी कितनी धीमी चल रही है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा दाल ले लिया है, तो मैं कुकर में दाल को भी चढ़ा दे रही हूँ। तो दाल पक जाएगा फिर मैं इसी सेम कुकर में चावल भी डाल दूँगी, तो चावल भी मैं पका लूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मोटी मोटी रोटी, क्योंकि इस पर मैं मोटी ही मोटी बनाऊँगी कि 4-5 रोटी बन जाएगी ना, उतना भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इस पर ना जल्दी से सही से फूलेगा भी रोटी नहीं, तो बस इसीलिए। और यहाँ मैंने दाल को पलट लिया है, दाल हमारी पक चुकी है। तो अभी मैं चावल भी ले जाऊँगी, धो के ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने धो के ले आई हूँ और इसको भी मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ, रख दे रही हूँ पकने के लिए। तो चावल भी हमारा पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। उसके बाद ही फिर जो नहाने धोने वाला काम होगा वो मैं काम करूँगी। पहले खाना बन जाए, क्योंकि हस्बैंड जी को 7:30 तक निकलना भी है। और इतनी देर में ना अंकल जी ने पानी चला दिया था, तो यहाँ पीने के लिए पानी इधर से आता है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने पीने के लिए पानी भरने लगे थे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा सा ना इसमें पानी में बालू सा आता है, लेकिन बैठ जाता तो फिर पीने लायक हो जाता है। वैसे तो हम लोग आरओ लगवा लेते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन वही है ना शिफ्टिंग के चक्कर में ना ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और 5 दिन से हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। लेकिन फिर है ना, वही है ना कि लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आने चाहिए, जिससे हम लोगों को ना कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े ही बहुत चैलेंजेस आने चाहिए लाइफ में, और उससे फिर हम लोगों को ना सामना करने की क्षमता भी हो जाती है इस तरीके से।
और यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो दूध मैंने पहले बॉईल करके गिलास में पलट लिया था, फिर उसी भगोने में मैंने चाय रख दिया है पकने के लिए। तो चाय पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल के फिर चाय को बॉईल कर लूँगी अच्छे से। फिर चाय बन जाएगा, उसके बाद फिर बनानी है रोटी। तो अदरक, चायपत्ती, चीनी सारी चीज़ों को डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो अच्छे से बॉईल हो गया। तो यहाँ पे मैंने दूध भी ऐड कर दिया। दूध डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। उसके बाद फिर मैं चाय सर्व कर दूँगी। मैं तो अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं तो नहाने के बाद ही पीऊँगी, चाहे जितना भी मुझे लेट हो जाए, लेकिन नहाने से पहले चाय नहीं पीऊँगी। यहाँ पे मैंने 2 कप और 1 गिलास में चाय ले लिया है। तो बच्चों के लिए कप में और हस्बैंड जी के लिए गिलास में, और टोस्ट भी दे दिया है। जितना इन लोग को खाना रहेगा अपना खा लेंगे। और यहाँ गेट के सामने ही बैठे, तो फिर मैं यहाँ पे चाय रख दे रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी फिर मैं रोटी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मोटी मोटी रोटियाँ बना रही हूँ। देख सकते हैं मैं पहली बार इतनी मोटी मोटी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ना इस पर पक नहीं रहा है सही से और फूलेगा भी नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ तावे पे फिर फुला के मैं इसको बना लूँ, और मोटी मोटी रहेगी तो फिर जल्दी भी बन जाएगी और 3-4 रोटी में भी काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था। सुबह की रोटी तो काफ़ी थोड़ी तब भी अच्छी बनी है, शाम को रोटी तो बेकार बनी थी। और शाम को गैस ख़त्म हुआ था ना, तो फिर इसलिए भरा नहीं पाया है। और सुबह भी हस्बैंड जी को जाना ही है ड्यूटी, तो फिर दोपहर तक गैस भर जाएगा, तो गैस आ जाएगा। अंकल जी को कह दिया है हस्बैंड जी ने, तो फिर वो सिलेंडर मंगा देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा दी थी, तो हस्बैंड जी ने खाना भी खा लिया है और हस्बैंड जी ने निकल दिए हैं ड्यूटी जाने के लिए। और मैं ऐसे ही अभी तक पागलों जैसा घूम रही हूँ। ऐसे मेरी आदत नहीं है ना, मतलब कि जल्दी मैं, जब हस्बैंड जी 3 बजे ड्यूटी जाते थे ना, तभी मैं उठ के ऐसे बिना नहाए खाना बनाती थी। लेकिन बाकी दिनों में मैं तो नहा के ही बनाती थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। और यहाँ मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि मौसम ना बादल वाला रखा है, शायद बारिश भी हो सकती है। और वैसे तो मौसम ठंडा हो गया है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही थी कि मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना हो रखा है। अभी तो बहुत ठंडा है, बस आंधी ना आए। आंधी आ जाती है ना तो बहुत बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, दरवाजे ना आवाज़ करने लगते हैं। लोहे के दरवाजे ना तो फिर बंद करके रखो तो ही सही रहती है, खुले रखो ना तो बड़ी मतलब आवाज़ करता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। बच्चे अंदर रुकते नहीं हैं, यही सारी छत पे ना प्रॉब्लमें हैं। और भी प्रॉब्लम है, मैं आपको धीरे धीरे ही बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं ये रूम छोड़ रही हूँ। बाकी तो सारे चीज़ों में रूम अच्छा है, बस मेरे ही कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मुझे ये रूम छोड़ना पड़ रहा है। बाकी तो अंकल आंटी ने कहा था कि क्यों ही छोड़ोगी रूम, मत छोड़ो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस वजह से मैं छोड़ रही हूँ, वरना तो बाकी सब कुछ ठीक ही है। और यहाँ पे देखिए जिसका डर था ना वही हुआ, क्योंकि मैं सोची थी कि आंधी तूफान ने आया, लेकिन आंधी तूफान बहुत तेज़ से आया था। थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रहे थे। और बच्चों को मैंने अंदर बैठा दिया था और मैं बाहर काम कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी ना। वैसे बच्चे तो अंदर बैठ नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने ना मोबाइल दे दिया था, तो फिर बच्चे कुछ देर के लिए बैठ गए थे। फिर मैंने बर्तन वर्तन धुला। मैं सोची थी कि फिर मैं नहाने के पहले ही सारे काम कर लूँ। उसके बाद में फिर बारिश भी होने लगी थी, आंधी तो थम गई थी। फिर मैंने दरवाज़ा बच्चों का खोल दिया था, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी बारिश हुई थी आधे घंटे हुई थी। उसके बाद फिर बारिश निकल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने नहाया और कपड़े धुले। कपड़े तो मैंने यहीं बाहर ही धुल लिए थे, छत के बरामदे में ही। और यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी, तो मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। और ये मैंने न्यू साड़ी निकाली, तो आप लोग बताना कैसी लगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगी, इसके आगे का पार्ट ना मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अपना फुल सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।